भारत में मौजूद रूसी राजदूत ने एक बेहद उत्साहित जानकारी देश से साझा की है। रूस ने बताया है कि भारत पाकिस्तान की जंग के दौरान मिसाइल और डिफेंस सिस्टम S-400 और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों ने अपने प्रदर्शन से एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। रूस इन हथियारों के इस्तेमाल से काफी उत्साहित है और इनके प्रदर्शनों से खुश भी। रूस का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने साफ रूप से अपने लक्ष्य बताए, उनकी पहचान की और फिर कार्रवाई की। भारत में रूस के राजदूत डेनिस एलिपोव ने दिल्ली में कहा है कि जहां तक हमें जानकारी है कि इस ऑपरेशन के दौरान S-400 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। भारत में रूस के राजदूत डेनिस एलिपोव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने साफ रूप से अपने लक्ष्यों को पहचाना और फिर सटीकता के साथ इन पर एक्शन लिया। उन्होंने कहा है कि जहां तक हमें पता है, ऑपरेशन के दौरान S-400 प्रणाली का इस्तेमाल किया गया। ब्रह्मोस मिसाइलों को भी इस ऑपरेशन में शामिल किया गया और जो मौजूदा रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक इन हथियारों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। भारत की ओर से S-400 की और यूनिट खरीदने के प्रस्ताव पर डेनिस एलिपोव का कहना है कि अन्य मुद्दों की तरह इस पर भी चर्चा जारी है और ये बातचीत लगातार रूस के साथ चल रही है। लेकिन इस वक्त इन चर्चा के परिणामों के बारे में उन्होंने कहा है कि वो कुछ भी वक्त से पहले नहीं जानकारी दे सकेंगे। उनका मानना है कि एक बार शीर्ष नेतृत्व इस बात को तय कर ले, उसके बाद ही इस पर कोई सार्वजनिक बयान दिया जा सकता है। जिस तरह से भारत ने अपने मिसाइलों और S-400 के साथ दुश्मन पाकिस्तान की खटिया खड़ी कर दी थी, उससे रूस काफी उत्साहित है। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत का नाम ना लेते हुए ये कहा था कि हाल के दिनों में हुए जंग में रूस के हथियारों का प्रदर्शन बेहद अनुकरणीय रहा है। उनका कहना है जिस तरह से रूसी हथियारों ने सटीकता से अपने लक्ष्य को बर्बाद किया है, उससे आने वाले दिनों में दुनिया में रूसी हथियारों की मांग बढ़ने वाली है। वहीं ब्रह्मोस मिसाइल पर राजदूत डेनिस एलिपोव का कहना है कि ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण भारत में किया जाता है और ये एक इंडियन मिलिट्री प्रोडक्ट है, रूस के साथ सहयोग का प्रोडक्ट है। हमारे पास इन हथियारों को डिजाइन करने और उत्पादन करने वाला एक संयुक्त उद्यम है और हम इस सहयोग के परिणाम से बहुत खुश हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी बहुत अच्छी संभावनाएं हैं और हम उस ट्रैक पर विस्तार करना चाहते हैं। जैसा कि हमने कहा है कि पाइपलाइन में पहले से कई चीजें हैं जिस पर बातचीत जारी है। जाहिर तौर पर S-400 से लेकर S-500 और फिर Su-57 तक रूस की तरफ से लगातार भारत को यह ऑफर दिया जा रहा है। सुकोई 30 के निर्माण से लेकर Su-57 के निर्माण तक को भी रूस राजी है। रूस का मानना है कि भारत के साथ मिलकर वो ज्यादा से ज्यादा हथियार भारत में ही बनाना चाहता है। अब ऐसे में S-400 की इस नई डील पर, इस प्रदर्शन पर जिस तरह से रूसी राजदूत ने बयान दिया है, वो वाकई उत्साहित करने वाला है। यानी कि आने वाले दिनों में भारत और रूस का रक्षा सहयोग बढ़ सकता है, इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।